दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के सामने आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में नियोजित शिक्षकों का आक्रोश देखकर सरकार बैकफुट पर आई और सरकार को आखिरकार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेना पड़ा। आप बता दें कि इस वक्त बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक प्रदर्शन पर उतारू है और सरकार के द्वारा लाए गए विशिष्ट शिक्षक नियमावली और उससे जुड़े सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा यह कहा गया था कि 3 बार सक्षमता परीक्षा में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन जब शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई तो शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक ने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि 3 बार की जगह नियोजित शिक्षकों को 5 बार मौका दिया जाएगा। लेकिन 5 बार में जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन शिक्षकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए के पाठक ने इसके बाद एक बार फिर बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके आएंगे उनकी पोस्टिंग शहरी इलाकों में की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार बढ़ते रहा और इसी कड़ी में शनिवार देर शाम नियोजित शिक्षकों ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। हालांकि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक उस मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन उनके इस आदेश के बावजूद आज पटना में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे और सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल किया। आपको बता दें कि आज मौसम के अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी पटना के गर्दनी बाग में शिक्षकों का एक बड़ा जत्था पहुंचा और सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल कर दिया, जिसे शांत कराने के लिए सरकार को तमाम हथकंडे अपनाने पड़े। और पटना के गर्दनी बाग में हो रहे शिक्षकों के द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सामने आए और उन्होंने शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने, पहले आप वो सुनिए। ये सक्षमता परीक्षा बोली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है। एक ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इस मैंने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक ने जो 5 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की बात कही थी, अभी उस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि 5 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा अभी नहीं जाएगी, जिसकी बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा लगातार की जा रही थी। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान के आने के बाद भी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली और इससे जुड़े सक्षमता परीक्षा का ही विरोध किया जा रहा है। और नियोजित शिक्षकों का यह कहना है कि जिन नियोजित शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा पास कर नियोजित हुए हैं उनसे अब किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेनी जानी चाहिए और उन्हें बिना किसी शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ नियोजित शिक्षक अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का यह आंदोलन सिर्फ नियोजित शिक्षक से जुड़े विशिष्ट शिक्षक नियमावली तक ही सीमित नहीं है। नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के रवैये से भी नाराज चल रहे हैं और के पाठक के द्वारा हाल में किए गए कई कार्रवाई को वह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसमें विद्यालय की समय अवधि और शिक्षकों की छुट्टी भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि इस पर शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं।
लेकिन जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने अपना आंदोलन दिखाया और शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार चेतावनी दिए जाने के बाद कि जो भी मशाल जुलूस में या किसी तरह के आंदोलन में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद इस तरह का भीड़ पटना में देखने को मिला। कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षक अपने आंदोलन को किस दिशा में लेके जाने वाले हैं और शिक्षकों के इसी आंदोलनकारी रवैये को देखते हुए आखिरकार शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री सामने आकर एक बड़ा बयान दिया। अब आगे क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षकों का जो रुख है उससे कहा जा सकता है कि अगर नियोजित शिक्षकों की बात नहीं मानी जाए तो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन अभी शांत नहीं होने वाला है।